मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि बुरा क्या होगा, बढ़ता रहूंगा अपनी मंजिल की ओर, मिल गई तो ठीक है वरना तजुर्बा होगा। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं। हर बार मैं लंबा सेशन लाता हूं, लेकिन इस बार छोटा सेशन लाया हूं। क्लास 10वीं की कक्षा के लिए त्रिकोणमिति के लिए एनसीईआरटी बुक 8.3 का पूरा सॉल्यूशन लाया हूं। काफी शानदार सा है, लाजवाब सा है। आइए मेरे इस सेशन में लगे रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। यह होगा आपकी किताब एनसीईआरटी बुक का। अगर पेज नंबर की बात कर दें हम, तो पेज नंबर होगा आपका 209 नंबर सवाल का मैं बताने वाला हूं। उदाहरण नंबर 9। आज ही काफी शानदार सा ये रैप है कि 209 पेज का हम 9वां सवाल बता रहे हैं। आइए उदाहरण 9 क्या कहता है, समझते हैं इस बात को। 9 नंबर सवाल कहता है कि tan 65 डिग्री, बहुत ही बार बार आता है ये सवाल, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। tan 65 और cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक आंसर मार के निकल लीजिएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। tan 65 डिग्री के tan 65 डिग्री होगा, और इस cot 25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 65। आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। यानी हमारे पास ऊपर में है tan 65 डिग्री, नीचे cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। कट गया तो हमारे पास आंसर आता है 1। मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 10 का। उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है, ये देखिए सवाल कहता है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 है, तो a का मान निकालिए। प्यारा सा सवाल है ये, देखिए आइए समझिए क्या कहता है। sin a बराबर cos a माइनस 26 है, तो हमेशा इस छोटा वाले टर्म को बदलने का चेष्टा कीजिएगा। sin 3a है तो आपको इसको लिखना है cos 90 माइनस 3a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इधर cos a माइनस 26 हो गए, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इसके पास 90 माइनस 3a बचेगा, इसके पास a माइनस 26 होगा। a वाले को एक साइड कर लो, 90 प्लस में 26, 3a प्लस में उधर चला जाएगा। यहाँ पे होने वाले हैं 116 होने वाला है, और इधर में होने वाला है 4a का मान 116 बटा में 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 नंबर 36 हो जाएगा। मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 11 का, और ये 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि cot 85 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लाइए। ला देते हैं। cot को मैं यहाँ पे लिखूंगा cot 90 माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 जाएगा 85। cos के cos इसको लिखूंगा 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तो 75 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, cot 90 माइनस थीटा का tan थीटा हो जाता है, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाता है। सवाल 85 और 75 था, आ गया 5 और 15 में। आइए लेसन का सवाल समझने का प्रयास करते हैं। 8.3 का है ना, 8.3 का मैंने एक स्लाइड लाया है, और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन किया है, पहला और दूसरा में 2 सवाल हैं। मैंने पहला लिखा है, दूसरा सवाल आपके लिए छोड़ा है मैंने, वो बना लीजिएगा आप। आइए इस सवाल को समझते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के सवाल का आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे कैसे 1 होगा, मैंने लिखा sin 18, नीचे लिखेंगे cos 90 माइनस 18। क्यों भाई, क्योंकि 90 से 18 घटेगा तो 72 होंगे, तो sin 18 बटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। आंसर 1 होने वाला है। इस सवाल में भी सीओ वही काम करना है, पूरा का पूरा tan 26 के tan 26 नीचे वाले को करेंगे cot 90 माइनस 26, तो tan 26 बटा cot 90 माइनस थीटा, तो tan 26 कट गया तो आंसर 1 हो गया। यानी आपको घटाने के लिए भी सोचना नहीं है, ऊपर वाला बंदा हिंट्स देगा कि यही लिख, और यही लिखना है आपको। इसमें भी एक चेंज करेंगे, एक को छोड़ेंगे, cos 48 ऐसे ही रहेगा। sin 42 को लिखेंगे 90 माइनस 48, मुझे ये वाला बंदा हिंट दिया। यहाँ पे cos 48 माइनस sin 90 माइनस थीटा, cos 48, cos कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस आंसर 0 हो जाएगा। cos 1 31 ऐसे ही रहेगा, sec 59 को लिखेंगे sec 90 माइनस 31,
कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 31 और कॉसेक 31 कट के हो जाएगा आंसर 0। आइए दूसरा का पहला सवाल हमको सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS, RHS हमारा 1 लाना है, मैं यहाँ से मिटा दिया, ऊपर में लिख दिया LHS। सॉल्व कर देते हैं इसको। आपको क्या करना है, tan 48 का tan 48 ऐसे ही आपको लिखने हैं, है ना। tan 48 का मान आपको जो है ना, क्या करने हैं कि हमारे पास हैं फंक्शन के 4 पार्ट्स। मैंने सवाल गलत लिखा था, सही कर लिया। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, इसको चेंज करूंगा मैं, है ना, और इसको चेंज करूंगा और इन दोनों को छोड़ दूंगा। आप बोलो काहे सर, अभी तुरते दिखाते हैं। tan 90 माइनस 42 घट जाएगा तो 48 आ जाएगा। इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 67 तो 23 आ जाएगा। इन दोनों को छोड़ दो, फायदा अभी तुमको समझ आएगा। यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 42 हो गए। tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, cot 67 हो गए। ये tan 42 हो गया, ये tan 67 हो गया। किन दो को tan में चेंज करो तो 1/tan 42 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 1/tan 67 हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास tan 42 और tan 67 है, tan 67 से tan 67, tan 42 से tan 42, कुल मिलके बच गया हमारे पास 1। तो ये हो गए RHS प्रूफ। दूसरा सवाल बना लेना। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस स्लाइड में मैं पूरे सवाल को लाया हूं। तीसरा सवाल कहता है हमारा tan 2a बराबर cot a माइनस 18। इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे cot 90 माइनस 2a बराबर cot हो जाएगा a माइनस 18। ये दोनों cot cot बराबर करेंगे ताकि ये कैंसिल हो सके। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो गया। a वाले को एक साइड, बिना a वाले को एक साइड, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे a की वैल्यू 36। a बराबर 36 डिग्री इसकी आंसर हो गया। सेक a बराबर कॉसेक a माइनस b, इसको चेंज करेंगे तो ये लिखाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस में 20। कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 होने वाला है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि चारे उधर इधर आ जाएगा, तो ये 90 और b 110 हो जाएंगे और इधर 5a होने वाला है। तो a का मान आप जान ही रहे हैं 22 होने वाला है, क्योंकि 22 पचे कितना होता है, नहीं 22 पचे, हाँ 22 पचे ही तो 110 होता है। तो ये सवाल हो गए हमारे खत्म। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है ना। आपसे ध्यान पूर्वक देखने का मेरा अपील है और ये सवाल कई तरह से पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखो, पहले समझ लो, साइन है, कॉस है, यहाँ tan और cot भी हो सकते हैं, यहाँ सेक और कॉसेक भी हो सकते हैं, यहाँ a प्लस b भी हो सकता है, यहाँ c प्लस a भी हो सकता है, यहाँ a b c में से कुछ हो सकता है। बाकी सारे के सारे फॉर्मेट एकदम से सेम होंगे। आइए मैं इन सवाल को कराता हूँ। बेहद ही आसान सवाल है, आपको सॉल्यूशन यहीं से लिखने हैं और यही लिखने हैं जो मैं आपको बताता हूं। आपको लिखना है, हम जानते हैं कि, यहीं से शुरू करने हैं आपको सवाल। तो हम क्या जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, यानी तीनों कोण को जोड़ेंगे त्रिभुज में तो 180 आएंगे ना। अब क्या है यहाँ पे आपको कि B प्लस C देखने हैं, तो B प्लस C को इस साइड रखना है, A को उस साइड लेके जाना है। यहाँ पे अगर A प्लस C होता तो A और C को छोड़े होते, B को उस साइड लेके जाए होते। तो यहाँ B प्लस C कहता है तो एंगल B प्लस एंगल C इधर ही होगा, 180 माइनस एंगल A इधर जाने वाले हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे साइन आया है ना, तो आपको दोनों तरफ साइन लेने हैं, दोनों तरफ साइन से आपको गुना करने हैं। अगर यहाँ पे कॉस होगा तो दोनों तरफ कॉस से गुना करने हैं, अगर यहाँ पे tan होगा तो दोनों तरफ tan से गुना करने होंगे, अगर यहाँ पे कोसेक होगा तो दोनों तरफ कोसेक से गुना करने होंगे। तो यहाँ पे साइन आ गया तो आपको लिखना है दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो साइन से गुना करोगे तो साइन एंगल आ गया हमारा B प्लस C बराबर यहाँ होगा साइन 180 माइनस एंगल A हो गया। अब आपको दो नीचे में दिख रहा है तो आपको लिखना है दोनों तरफ दो से भाग करने पर। बड़ा ही आसान सवाल है ये। अब यहाँ पे अगर 2 से भागा करेंगे एंगल में तो B प्लस C बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ साइन 180 माइनस A बटा 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास साइन बी प्लस सी बटा 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास साइन 90 माइनस ए बटा 2 हो गया, अलगे अलगे काट दिए तो 2 से 90 और ये ए बटा 2 हो गया। तो आप जैसा कि देख रहे होगे कि साइन बी प्लस सी बटा 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए बटा 2 बात हो गया प्रूव्ड। तो इसी तरह से आप अपने से भी कई सारा सवाल बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 का मान 50 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाके सॉल्व कीजिए। तो मैंने बताया था कि दोनों को चेंज करो, इसको लिखो कॉस 90 माइनस, इसको लिखो कॉस 90 माइनस 67 है तो इसको 23 डिग्री देना पड़ेगा ताकि 7 3 10 6 2 8 1 9 हो जाए। इसको लिखोगे आप क्या, इसको लिखोगे क्या, ये तो साइन ही रहेंगे ना अगर ऐसा करना है आपको। तो ये साइन 90 माइनस हो गया थीटा, और यहाँ पे भी आप वही बात करो कॉस 90 माइनस 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। अब फार्मूला लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 23 डिग्री हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा साइन 15 डिग्री हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, है ना। तो 8.3 जो हो गया खत्म। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में 8.4 के पूरे सवाल लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।